नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द मैन, द मिथ, द लेजेंड आदि पुरुष के बारे में कि आदि पुरुष में आखिर ऐसा क्या गलत हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदि पुरुष। देखिए आदि पुरुष को लोग है ना सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहते हैं कि एटलीस्ट इसको देखने के बाद तुम जिंदा तो हो, अगर मूवी और गंदी रहे तो तुम तो मर ही जाते। और विरोध करने वाले इसको है ना इसके बारे में अपशब्द करते हुए नहीं थक रहा है, और जिसका सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके बारे में स्पीचलेस हो चुके हैं। तो बात करते हैं कि आदि पुरुष में सबसे पहले गलत क्या हुआ। देखिए आदि पुरुष में सबसे पहले गलत जानने के लिए कि अच्छाई क्या है उसके लिए कुछ दिखना भी चाहिए, पर इन लोगों ने लाइटिंग ऐसी करी है ना कि पूरी मूवी कुछ दिखता ही नहीं है। तो अच्छाई क्या बताऊँ या बुराई क्या बताऊँ भाई मैं। और 3D में तो अंधेरा और कम हो जाता है, और इतना उजाला होता है कि आंखें मतलब ऐसे ऐसे देखनी पड़ती है। भाई इतना उजाला कि मतलब मैं ना कमियाँ देख ही नहीं पाता मैं तो। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ रॉन्ग क्या हुआ। जैसे 5 पॉइंट में जानेंगे कि अगर ये 5 पॉइंट अच्छे हो जाते तो मूवी बच जाती, मूवी को एट दी एंड ज़्यादा गालियाँ नहीं पड़ती। सबसे पहली बात तो आदि पुरुष। आदि पुरुष का असल में एक नाम है जो है ना आदि ज़माने का जो पुरुष है उसके बारे में इस्तेमाल किया जाता है। पर जब हम राम का जिक्र करते हैं या रामायण का जिक्र करते हैं तो आदि मानव के ज़माने में सेट नहीं है, वो एक पीक सिविलाइजेशन का एक मॉडर्न इंसान है। मतलब पीक सिविलाइजेशन में जब एक इंसान जब मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है उसको हम लोग है ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, आदि पुरुष नहीं कहते। तो सबसे पहले तो इन्हें नाम में ही वह सब लोचा कर दिया, क्योंकि नाम ही गलत रख दिया इन्हें। और फिर ट्रेलर में बोलते हैं ये है कहानी श्री प्रभु राम की, प्रभु राम का नाम इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में कहते हैं हम लोग राम के बारे में नहीं बनाया, हम लोग इंस्पायर होकर बनाया है। मतलब आप कितने झूठ बोलोगे, शर्म नहीं आती आपको एकदम, आपको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे बारे में, इसकी रिसर्च। इसकी रिसर्च देखिए बहुत ज़्यादा की इन लोगों ने, इन्हें रिसर्च के नाम पे भगवत गीता पढ़ लिया और गूगल सर्च किया है। रामायण तक को मेरे को लगता नहीं इन्हें छुई है, क्योंकि जिस हिसाब से की जो हरकतें हैं ना, इन्हें कुछ पढ़ा भी है, वो भगवत गीता का सिर्फ ऐसे टाइटल पढ़ लिया और उसकी रामायण पढ़ लिया और हो गया इनका काम। मेरे को तो लगता नहीं है इन्हें कुछ रिसर्च वगैरह के लिए, रिसर्च के नाम पे इन्हें पूरा गूगल सर्च मारा है और कुछ भी कैसा काम नहीं है जो कि ना मैं कहूँगा क्या मतलब है। रिसर्च आप पूरी एकदम नील है, नल्लीफाई है। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। इसका जो बजट है, इसका बजट 500 करोड़ तो है, पर वो 500 करोड़ किस लिए लगाए इन लोगों ने ये कहीं भी पूरी समझ में नहीं आता कि 500 करोड़ का बजट में से इन लोगों ने जो कॉपी करने की बात है, इन्हें रावण की लंका से लेके मोर्टल कॉम्बैट के कैरेक्टर से लेके और सबको कॉपी कर डाला है। आपने लिहाजा डायलॉग्स को नहीं छोड़ा, सबके सब चोर हैं। मतलब आखिर करना क्या चाहते थे? 500 करोड़ तो हमें पूरा कॉपी करने में लगा दिया। और क्या मतलब था कि ये 500 करोड़ लगाने का? 500 करोड़ में तो आज तक कॉपी किया, तो आपका ओरिजिनल वर्क क्या है? बुआ का बगीचा भाई, क्या बोलूं मैं इस बारे में। अब बात कर लेते हैं आखिर इस चौथी पॉइंट के बारे में कि आखिर ये गलत क्यों हुई। देखिए इस मूवी को उन लोगों का जो इंटेंशन था, इनका इंटेंशन एक मनी ग्रैब का था। मनी ग्रैब देखिए कोई गलत बात नहीं कि आप ना पैसे कमाइए ना, बजट डालिए और ना पैसे कमाइए, बच्चों को अपील वगैरह करना चाहते हैं तो करिए, पर ये आप वो भी नहीं करते ढंग से। मतलब एक काम था आपसे, वो भी नहीं हुआ, मतलब मर जाओ यार खींच के। और इसलिए मैं कहूँ कि ना प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि ऐसे फालतू में आपको गालियाँ खाने पड़े। और बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट के बारे में, जो इसके डायलॉग राइटर है मनोज मुत्तसिर, नाम तो बोलते नहीं वरना ऐसे कम से ऐसे सीधे नाम रख रहे थे, पर नहीं हमें तो नाम कॉम्प्लिकेट करना है, फिर बाद में ना कॉम्प्लिकेटेड नाम होगा को है ना गुस्सा आ जाएगा तो हम लोग का नाम ऐसे हो जाएगी। मनोज मुत्तसिर ने कहा कि वो जब इसने 70 से ज़्यादा मूवी के बारे में लिखा है और वो अपनी चप्पल बाहर उतार के आ रहे थे जब भी वो बारह डायलॉग ला के लिखते थे। शायद उन्हें इस बात का डर तो नहीं था कि कोई उनका जूता उतार के उन्हीं को मुँह पे मारते। और अब उनके इस कान की वजह से उनको है ना प्रोटेक्शन दी गई है गवर्नमेंट की वजह से, कहीं है ना कि कुटे उटे ना जाए और फिर लोग कहेंगे भाव डेमोक्रेसी की लिंचिंग हो गई जी है। मतलब डायलॉग मतलब कैसे सोच सकता है कोई डायलॉग का हम नया टेक लेंगे। आपने भाई साहब नया टेक नहीं लिया, आपने पूरे कितने ही टेक दिए। मतलब किस बारे में बोलूँ मैं आपके बारे में, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आप कर क्या रहे थे? आपको मूवी के बारे में कुछ विजन था आपका क्लियर क्या, आपको बनाना क्या है, आपको आखिर करना क्या है कि जो आपने किया है? मुझे तो नहीं लगता आपको स्टार्टिंग कोई विजन था इसके बारे में, और मूवी रिलीज होने के बाद भी आपको कोई विजन है। मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है आपके बारे में। ये चीज़ें जो कहना मैं अगर थोड़ी अच्छी हो जाती तो मूवी एटलीस्ट देखने लायक हो जाती, और हम लोग को ऐसा फिर है ना बाद में बुरी याद होती है जब भी हम आदि पुरुष के बारे में याद करते हैं, भाई बुरी यादें क्यों आ रही हैं, ऐसा हम लोग को नहीं कहना पड़ता। तो ये थे मेरे चीज़ जिसके मैं आदि पुरुष एकदम भड़का हुआ हूँ। और देखिए
मैं किसी को ना ऐसे मूवी को मूवी की तरह जज करता हूँ, पर आप जब कहते हैं कि हम लोग मूवी रामायण के ऊपर बना रहे हैं, प्रभु श्री राम के ऊपर, तो उतना परसेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ना लोगों को एकदम बेवकूफ़ समझ के रखा है। हम तो देखो, हमने कोई आर्ट पीस बनाया है जिसमें एफ साइलेंट है। असल में ऑडियंस ही चूतिया है जिनको समझ में नहीं आ रहा, और हमने नया टेक लिया है। बाकी इतनी इनकन्सिस्टेंसी भाई मैं क्या बोलूँ इस बारे में। खैर इस बात को यहीं जाने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।